परम पावन आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह, नई सुबह, हम नए आज प्रशिक्षक से मिलने वाले हैं। हमारे साथ आज दिल्ली से सविता जी जैन जुड़ी है और एक बहुत ही अच्छी साधिका ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर, ध्यान से आरोग्य। हम हर कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं, रोग से मुक्त रहना चाहते हैं, तो ध्यान से आरोग्य इस विषय पर मार्गदर्शन करते हुए हमें कुछ टिप्स भी देने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजू डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सविता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। राजू डांगे सर। ओके, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से ये आज की ज्वाइंट इवेंट है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षक सेवा देने वाले हैं। निशुल्क सेवा है। जो अभी हमारे आनंदमल सर ने बताया है, सविता जी जैन जो दिल्ली से बाय प्रोफेशन सी इज अ डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर एक्सेलेंस। और बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पे स्कूल में ओलंपियाड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है वो भी ऑर्गेनाइज करती है। उसी के साथ उन्होंने एमए किया है साइंस ऑफ लिविंग में। एमए के स्टूडेंट को पढ़ाती भी 14 साल से सेवा दे रही है दिल्ली में। और प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा जो आयोजित होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरनेशनल वर्कशॉप में, उसमें भी वो सेवाएं देती है। और एक गुड काउंसिलर है, समूपदेशक जिसे बोला जाता है कि बहुत काउंसलिंग इज एन आर्ट। तो ये डेफिनेटली सभी को सामने वाले दिल में की बातें निकालते नहीं आती, बट ओनली काउंसिलर कैन डू दिस। तो ये भी स्किल उनमें है। तो दिस इज अ कॉम्प्रहेंसिव पर्सनालिटी जो प्रेक्षा ध्यान का, काउंसिलर का, कम्युनिकेशन का, अनेक लोगों को पढ़ाने का इतना सारा अनुभव उनके पीछे है। और ऐसे व्यक्ति तो आज हमें सेवा देने वाले हैं। सही मायने में हम भाग्यशाली है, क्योंकि जो भी ज्ञान हमें मिलता है ये ज्ञान की गंगा है। ये तीनों भी क्लास के माध्यम से हर व्यक्ति तक जो जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या की है, जीवन में साधना की है, उसके बाद में जो एक्सपीरियंस मिलता, जैसी क्या बोलती मधमाशी जो होती है कि वो उनका शहद निकाल लेती है, हनी निकालती है फूलों में से और जमा करती है, उसी प्रकार से हमारे आनंदमल सर अलग अलग ट्रेनर के माध्यम से वो हनी चुन के, ऐसे हनी जिनके पास बहुत है वो बांटने की कोशिश इस गंगा के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं बोलता कि हम बहुत भाग्यशाली है कि ब्रह्म मुहूर्त पे सुबह सुबह में इतना ज्ञान मिलता है, इतनी बातें मिलती है और जीवन के, हमारे जीवन को बदलने में कामयाब होते हैं हम जीवन में। और सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। वो विचार सिर्फ दिल को लगना चाहिए, ना कि ब्रेन को। तो ब्रेन को तो व्हाट्सएप पे बहुत लगते हैं, लेकिन नो बडी इज रेडी टू चेंज। तो लेकिन ये जो है, तो ये सही मायने में तीनों क्लास का माध्यम से ऐसे ऐसे ट्रेनर हमें मिल रहे हैं, सविता जी जैसे। तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ। सभी को भी धन्यवाद दूंगा, सभी का जो देश प्रदेश से जुड़े हैं सविता जी हमारे क्लास के लोग, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के हमारे सविता जी का हम स्वागत करेंगे। स्वागत स्वागत स्वागत। ओम। तो आज की कक्षा आप शुरू कर सकते हैं सविता। ओम गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे यहाँ का जो ये स्टाइल है ना गुड मॉर्निंग का, एक्चुअली में बहुत अट्रैक्ट करता है कि सब लोग दिल से फीलिंग आती है कि सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं।
जब इस हाँ। तरह से गुड मॉर्निंग एक बार सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, अपने स्माइलिंग चेहरे सबके दिखने चाहिए। भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको गैलरी व्यू ले रहा हूँ। यस यस, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम 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 सविता जी, वेरी वेरी Thank you वेलकम। so much to everyone. Thanks to MPK Fitness, International संवाद योग क्लासेस एंड कल्याणम योग, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपने व्यूज को शेयर करने के लिए। जो हमारा आज का टॉपिक है, ध्यान से आरोग्य। हम सब बहुत ही फेमिलियर हैं इस वर्ड से, बहुत कॉमनली इंटरनेट, फोन और टीवी पर अक्सर हम इसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ध्यान है, ध्यान क्या है। तो इनफैक्ट इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं चाहूंगी कि कुछ एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपके पास जाएंगे, जिनके कि आपको आंसर भी करने हैं। जैसे ध्यान, ध्यान जो आज का टॉपिक है, ध्यान से आरोग्य, ध्यान क्या है, आप क्या समझते हैं कि ध्यान क्या है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके कुछ 2 या 3 जवाब मैं इसके बारे में चाहूंगी। मैं बताऊं, बोलूं मैं? बिल्कुल यानी धारणा। जय जय जिनेंद्र सबको। ध्यान यानी जो भी काम करो उसमें इतना संलग्न हो जाओ कि आजू बाजू का कुछ पता न रहे हमें। यस। नमस्ते, ओम सभी को। मैम, ध्यान ध्यान यानी धारणा, धारणा यानी मन को एक जगह पे केंद्रित करना, कंट्रोल करना। जैसे हम तेल, पीपा से तेल निकालते हैं और वो धार, एक लगट वो तेल की धार चलती है ना, तो हमारा ध्यान इधर उधर न भटक के सिर्फ वो तेल की जो धार है उसी पे हमारा ध्यान कंट्रोल होता है। तो ध्यान यानी एक जगह पे मन को स्थिर करना। एक और कोई भी अगर देना चाहते हैं? हाँ, जय जिनेंद्र। सदाशिव जी बोलना चाहते हैं, सदाशिव जी। कोमल जी, हाँ कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए कोमल जी। हाँ, ध्यान मतलब स्वयं स्थापित होना, खुद में अपने आप को देखना, स्वयं को देखना। सदाशिव जी बोलिए। हाँ, नमस्कार। ध्यान यानी अपने धुन में रहो, ध्यान यानी अपने धुन में रहो। कहा है ना, धुन तो धुन, अपनी धुन, पराया धुन का पापना पुण्य। अपने इसमें मगन रहो, ध्यान करो, उसी की ध्यान बोला जाता है। धन्यवाद। सभी ने बहुत सही जवाब दिए हैं। एक्चुअली में ध्यान जो है वो जागरूकता, अवेयरनेस, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, होश पूर्वक करना, प्रैक्टिकली जो काम हम कर रहे हैं पूरे मन और भाव को उसके साथ जोड़ देना ही ध्यान है। ध्यान एक्चुअली में देखा जाए तो स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं की यात्रा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा है, ध्यान हमें जोड़ता है स्वयं के साथ, ध्यान हमें जोड़ता है सृष्टि के साथ, ध्यान हमें जोड़ता है आध्यात्मिक शक्ति के साथ। ध्यान के लिए अगर सोचा जाए तो महत्वपूर्ण अपरेटस, सबसे जरूरी अगर कोई उपकरण है तो वो क्या है? बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, 1 या 2 जवाब मैं आप सब लोगों से पाना चाहूंगी। ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण यदि कोई है तो वो क्या है? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? अपनी सांसें। एकाग्रता होनी चाहिए। अपरेटस जो हमें यूज करना चाहिए ध्यान के लिए, वो हर वक्त हमारे, है जी, एकाग्रता होनी चाहिए। इनफैक्ट ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हमारा अपना शरीर, हमारा अपना मन, क्योंकि हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हमारा शरीर उसके लिए तैयार है, हमारा मन उसके लिए तैयार है, तो हमें कुछ भी ध्यान के लिए नहीं चाहिए। इनफैक्ट मन और आत्मा को और खूबसूरत बनाता है ध्यान।
जो महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि पतंजलि, इन्होंने हमें ईश्वरहीन धर्म का प्रवर्तन दिया है। तीनों महान दृष्टाओं ने हमें साधना युक्त जीवन ही व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। इनका मूल बिंदु जो रहा है वो ध्यान ही है। ध्यान जो कि सक्रिय एकाग्रता नहीं है, निष्क्रिय जागरूकता है। प्रैक्टिकली हमें हर चीज में जागरूक रहना है। व्हाट जागरूकता मीन्स कि जो हम कर रहे हैं पूरी तरह से उसमें मन और भाव से लगे हुए हैं, यही ध्यान है। इनफैक्ट महर्षि पतंजलि ने जो योग शास्त्र है उसमें जो 8 अंग दिए हैं उनमें से 7वां अंग ध्यान ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यम और नियम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हुए आसन प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार इंद्रियों को मैनेज करते हुए पूरी धारणा के साथ, एकाग्रता के साथ जब हम ध्यान करते हैं, तो जो लाइफ का अल्टीमेट टारगेट है समाधि, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। समाधि मीन्स मुक्ति, जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति, कैवल्य, मोक्ष। अलग अलग रूप में इसको जाना जाता है। वीतरागता, राग द्वेष से मुक्त जीवन। जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो समाधि, ध्यान से ही समाधि तक का सफर हम तय करते हैं। अब ध्यान जो है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्कूल, रिलीजन और संप्रदाय। ध्यान बहुत ही आसान टेक्निक है। देखने में हमें मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम इसके सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो एक्चुअली ये बहुत ही आसान टेक्निक है। अब मुश्किल क्या है? मुश्किल इंद्रियों को मैनेज करना है। जो ये हमारी 5 सेंसेस हैं, इन्हीं की वजह से हम हर वक्त आउटर वर्ल्ड में लिप्त रहते हैं। अच्छा देखना, सुनना, लाइक इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखते हैं। और इनसे भी ऊपर एक इंद्री है, मन, मस्तिष्क, जो इन 5 इंद्रियों को मैनेज करता है। बट मन के और भी बहुत सारे काम है मस्तिष्क के। एक तो कोई भी काम बताना चाहेगा? मस्तिष्क क्या करता है, मन क्या करता है? इंद्रियों को तो मैनेज करता ही है, उसके अलावा मन और क्या करता है? बहुत ज्यादा सोचता है। सोचना, यस, कल्पना, इच्छाएं, भावनाएं, ये सब काम मन के ही है, जिनकी वजह से हम हर वक्त परेशान रहते हैं। मन इन्हीं सब चीजों की जब अति हो जाती है, लाइक बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा कल्पनाएं करना, बहुत ज्यादा इच्छाएं रखना, हम बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, तभी शरीर में रोग आना शुरू होते हैं। रोग स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सिंपल सिम्टम्स होते हैं, जैसे नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, इंडाइजेशन हो गया, सिर में दर्द हो गया, कहीं पे भी मसल्स में पेन हो गया। बहुत सिंपल सिम्टम्स आते हैं। बट कब ये बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप ले लेते हैं या जानलेवा स्थिति तक पहुंच जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो होता क्यों है? ये सारी चीजें क्यों आती है? तनाव, स्ट्रेस। हमें इतना ज्यादा डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस की सिचुएशंस फील होती हैं कि हम हर वक्त तनाव में बने रहते हैं, और उस तनाव की वजह से ही हम रियलाइज करते हैं कि हमारा छोटा सा भी कोई तनाव आता है,
हम डे टू डे लाइफ में उसको रियलाइज भी करते हैं, हमारा बीपी इमिडिएटली शूट कर जाता है। और हम जनरल वे में डे टू डे में सबसे सुनते भी हैं, अरे इतना तनाव, उसका तो बीपी हमेशा हाई रहता है। इवन पहले के टाइम में भी सुना जाता था हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का भी सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस ही माना जाता है आज भी। और इनफैक्ट हर बीमारी की जड़ स्ट्रेस ही है, चाहे वो कहीं भी शरीर का दर्द हो, जॉइंट पेन हो, मसल्स पेन हो, डायबिटीज, थायराइड, हर तरह के रोगों का मेन रीजन स्ट्रेस ही है। अब हमारी बॉडी में स्ट्रेस को, सिंपल जो नॉर्मल स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में आता है, उसके लिए हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म होता है जिसे कि हमारा हाइपोथैलेमस, जो एक कमांड सेंटर होता है, वो उसको मैनेज करता है। अभी कोई सिंपल से सिचुएशन ले, अब जैसे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि डॉगी भौंक रहा है, भागना शुरू किया, उसको देख के बच्चा भी एकदम फुल स्पीड से भागना शुरू कर देता है। अब वो इतनी स्पीड होती है, इवन किसी रेस में भी compete करना हो तो वो उससे भी ज्यादा स्पीड हमारे शरीर की हो जाती है। अब वो कैसे होती है? अब जो हमने देखा और जो हमने सुना, इमीडिएटली हमारे मस्तिष्क का एक एरिया होता है जिसको कि कहा जाता है एमिग्डाला। वो इसको सेंसर करता है और इमीडिएटली ये मैसेज जो उसने देखा और सुना, ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हम हाइपोथैलेमस, वहां पे पहुंच जाता है। हाइपोथैलेमस जो है दैट इज अ कमांड सेंटर। बेसिकली इसको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का लिंक भी कहा जाता है। एक सेतु है जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को जोड़ता है। और इमीडिएट ये सारी चीजें इतनी फास्ट होती हैं कि हम उसको रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। तो जैसे ही वो मैसेज भेजते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू, ये बॉडी के पूरे सिस्टम्स है, वहां से इमीडिएटली हमारा एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारी जो एक ग्लैंड है जो पेट के अंदर होती है, एड्रेनल ग्लैंड, बेसिकली वो दोनों किडनीज के ऊपर रहती है। ये दोनों सिस्टम्स हमारे बॉडी के इमीडिएटली एक्टिवेट होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलाइन हार्मोन इमीडिएटली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो सिस्टम देखा होगा, जब हम भागते हैं, पूरी स्पीड से भागते हैं, जस्ट रियलाइज भी करके देखें, उस वक्त हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, गला सूखना शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो एक्चुअली में हमें दिखाई देते हैं। ये तो हुए जो विजिबल सिम्टम्स हैं। ये बहुत सारे इसके साथ ही ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। इमीडिएटली मसल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है जो कि हमें भागने के लिए हेल्प करती है। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस टाइम में थोड़ा स्लो हो जाता है, ग्लूकोज लेवल इमीडिएटली बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हाइपोथैलेमस हमारा इमीडिएटली बॉडी को एक्टिवेट करके उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए हमें तैयार करता है। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म। फाइट एंड फ्लाइट मींस जैसे ही हमने वो सेंसर किया कि डॉगी भाग रहा है, हम इमीडिएटली या तो फाइट, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब कुछ इतना इंस्टेंट होता है कि हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो अब जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, ये सारे सिम्टम्स आए, और जैसे ही जब हम उस डर की सिचुएशन से बाहर आते हैं, हर चीज धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। हमारा गाना दो, फिर बंद कर ले यार, आता थोड़ी है सर यार।
हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, वो इस सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से जो सविता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जैसे ही हम उस भागने की पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं, डर का भाव हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। एड्रेनल, जो हमारा हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलाइन निकल रहा था, वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती है। इस तरह की सिचुएशंस को हमने अपनी डे टू डे लाइफ में रियलाइज भी किया है, ऐसा होता भी है। एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को, जिस तरह से गाड़ी को फ्यूल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, एनर्जी मिलती है, और हम स्टीयरिंग दबाते हैं और फटाक से भागना शुरू कर देते हैं, तो ये सिचुएशन आई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से। और जैसे ही हम डर की सिचुएशन से बाहर आए, इमीडिएटली ब्रेक लगाया, गाड़ी का ब्रेक लगाया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। दीज आर द नॉर्मल सिचुएशन। दिस इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी, जो कि रेगुलेट होता रहता और हम फिर से बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो हमारा आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल, फुल ऑफ गैजेट्स, फुल ऑफ फैसिलिटीज, इनफैक्ट जितनी हमारी फैसिलिटीज बढ़ी हैं, उतने ही हमारे तनाव भी बढ़े हैं, रोग भी बढ़े हैं। पहले के टाइम में क्या कभी सुनने को आता था कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, उसने करवाया है, इसने कर। आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मस्ट हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि वी आर फुल ऑफ बीमारीज, तो उनको किस टाइम किस बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है और किस तरह से क्या एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ जाते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी हो चुका है। बट ये सिचुएशंस जो हैं, इन्हें हम मैनेज कर सकते हैं। पहले मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें ट्रिगर होती हैं और किस तरह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। देखा जाए तो हम जब स्ट्रेस के सिचुएशन में आते हैं, आजकल के रूटीन में, जस्ट एक बार एक ग्लास को होल्ड करके देखिए। ये पानी का ग्लास है, इसको हमने 1 मिनट होल्ड किया, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा हमारे हाथ के ऊपर। अब 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर मैं इस ग्लास को पकड़ के रखती हूँ, ऑब्वियसली धीरे धीरे मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यही सिचुएशन जो दिन भर के तनाव हैं उनकी है। अब जिस तरह से वो भागने का एक तनाव आया और जैसे ही वो खत्म हुआ, हम रिलैक्स सिचुएशन में आ गए। लेकिन जो ये विचार हैं, सोचने का प्रोसेस है, या जो भी सिचुएशंस हम फेस करते हैं, उन्हें हम दिन भर पकड़े रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम उन्हें पकड़ते हैं, जितना ज्यादा हम उनके बारे में सोचते हैं, उतना ही हमारा तनाव बढ़ता जाता है और रोग बढ़ते चले जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, जो ये फर्स्ट मैकेनिज्म था, दिस इज क्वाइट नॉर्मल, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन इसके बाद भी जब हम नॉर्मल पोजीशन में अपने आप को नहीं ला पाते हैं, तब हमारा HPA एक्सेस, दिस इज हाई अलर्ट सिचुएशन फॉर आवर बॉडी। H means hypothalamus, P means pituitary gland, A means adrenal gland. अब अभी तक भी हाइपोथैलेमस ही सबको मैसेज दे रहा था, अभी भी मैसेज हाइपोथैलेमस ही दे रहा है। वो ही इमीडिएटली अब सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्रेस में जो
अब हैंडल करनी मुश्किल हो रही है। ऑलरेडी जो एड्रेनालाइन सिक्रीट हुआ था उसकी कैपेसिटी हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं, लेकिन हम अभी भी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आए हैं। देन हाइपोथैलेमस सीआरटी हार्मोन एक्सक्रीट करता है, जो कि इमीडिएटली अगेन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, वो इमीडिएटली एसीटीएच हार्मोन को सिक्रीट करके एड्रिनल ग्लैंड को ही मैसेज देती है कि और ज्यादा हार्मोन्स एक्सक्रीट किए जाएं ताकि बॉडी अपनी सिचुएशन को मैनेज कर पाए। और अब कोर्टिसोल करके जो एक हार्मोन होता है, बहुत सारे रसायन बॉडी में निकलते रहते हैं, वो निकलता है कि किसी भी तरह से सिचुएशंस को मैनेज किया जाए। फर्स्ट सिचुएशन जो हमारी फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन थी, that was related to managing each and every situation of life. वो एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन रहती है कि अलार्म बजा, हमने वो सिचुएशन हैंडल की और हम नॉर्मल पोजीशन में आ गए। लेकिन अब जब वो स्ट्रेस बार बार आ रहा है, हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम जूझते रहते हैं, ना ही फाइट कर पाते हैं ना ही फ्लाइट कर पाते हैं। तो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन जिसमें हम एडाप्टेशन के मोड में आना शुरू हो जाते हैं। एडाप्ट करते चले जाते हैं, ठीक है ना, देखा जाएगा, और यहीं से शरीर में रोग शुरू होते हैं। वो एक तरह से जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं उन तक रोग हमारे पहुंचने शुरू हो जाता है। इंसोम्निया की पोजीशन और भूख नहीं लगना, परमानेंटली सिर दर्द, माइग्रेन कन्वर्ट होते चले जाते हैं। डायबिटीज एक्सट्रीम सिचुएशंस पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। थायराइड, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, कैंसर, ये सब एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम जो कि आजकल के सिनेरियो में बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इवन ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब सिचुएशंस पे इसी तनाव की वजह से हम आते चले जाते हैं। तो अब एक तो हुआ, अब ये जो सेकंड सिचुएशन हुई, हम एडाप्टेशन के मोड में आ गए। एडाप्टेशन के बाद जो थर्ड स्टेज आती है, दैट इज रिकवरी और एग्जॉस्टेड। अब अगर तो हम इस सिचुएशन से रिकवर कर जाते हैं, फिर से हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को रिकवरी की सिचुएशन में नहीं ला पाते हैं, देन वी आर एग्जॉस्टेड, लाइक ब्रेक डाउन। जैसे हमने गाड़ी में एनर्जी दी, एक्सीलेटर दबाया, उसके बाद ब्रेक लगाना भी जरूरी होता है। तो अब क्या है, हमारा ब्रेक वाला सिस्टम हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और हम डिप्रेशन की सिचुएशन में आना शुरू हो जाते हैं। अब इस डिप्रेशन की सिचुएशन से निकलने के लिए अल्टीमेटली आजकल मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि मेडिटेशन, ध्यान हेल्प्स अ लॉट टू क्योर each and every disease, not only depression. In fact, हर बीमारी का इलाज as per science as well is ध्यान ही है। और डॉक्टर्स भी आजकल इस चीज को बहुत कॉमनली कहने लगे हैं कि अगर हम ध्यान की तरफ डाइवर्ट होते हैं तो हमें रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इनफैक्ट ध्यान, meditation is an art and science as well. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी ये कहती है कि अगर हम 3 हफ्ते तक लगातार ध्यान के प्रयोग करते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल्स में जो कैपेसिटी है वो 3 गुना बढ़ जाती है। नो, ये जो प्रैक्टिस है ध्यान की,
करी तो सालों से जा रही है एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और a धार्मिक प्रैक्टिस, ये सालों से किए जा रहे हैं हम लोग। लेकिन रिसर्चेस जो हैं वो कुछ ही सालों से शुरू हुई हैं और उन्हीं के ये रिजल्ट्स बताते हैं कि ध्यान करने से हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चेंजेस से लेकर स्थूल से स्थूल चेंजेस होते हैं, परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं। किस तरह से? अब जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि हार्मोन्स में किस तरह से फटाफट चेंजेस होते हैं, बॉडी का सिस्टम इतनी फास्ट काम करता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। और डे टू डे लाइफ में हम ये रियलाइज भी करते हैं कि कितना फास्ट, इवन किसी हम गर्म चीज को अचानक टच कर देते हैं, कितनी स्पीड से हमारा हाथ पीछे आता है। तो दिस इज द वे हाउ आवर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स। क्योंकि अमिगडाला वो इमिडिएटली हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है और बॉडी उसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह जब हम ध्यान के प्रयोग करते हैं वो भी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम पर ही काम करती है। जो ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स ही वो प्लेसेस हैं जहां पर हमारे चक्र हैं, योग की भाषा में जिन्हें हम चक्र कहते हैं और प्रेक्षा ध्यान की भाषा में जिन्हें हम केंद्र कहते हैं। उन्हीं केंद्रों पर, चक्रों पर जब हम ध्यान करते हैं तो वहां से निकलने वाले हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर के रोग भी ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाते हैं। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह से ये तनाव के प्रति हमारी जो एडाप्टेशन और रिकवरी की सिचुएशन आती है वो क्या है। अब एक फ्रॉग, मेंढक, उसको वो पानी में रहना पसंद करता है। हमने उसको एक पैन में लिया पानी के अंदर और वो पैन गरम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हल्का हल्का गर्म हुआ, उस फ्रॉग को, मेंढक को बहुत अच्छा लग रहा था कि हल्का हल्का गर्म हो रहा है, उसकी बॉडी उसकी तरफ एडाप्ट हो रही थी, उसको मजा आ रहा था। अब ये वाली सिचुएशन वो सिचुएशन है जब अभी वो हल्का गर्म है कि वो चाहता तो यहाँ से जंप लगा के बाहर निकल सकता था, लेकिन क्योंकि उसको मजा आ रहा था और अब वो पानी बॉइलिंग पोजीशन पे आ गया, बहुत गर्म हो गया, धीरे धीरे बॉयल होने लगा। इस सिचुएशन में आके अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो वहां से जंप लगाए और बाहर निकल जाए। तो बेसिकली डे टू डे लाइफ में भी हम छोटे मोटे स्ट्रेस आते हैं, लगता है ठीक है ना, ठीक है, नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इंडाइजेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से बहुत इजीली इन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं और कब वो हमारे अंदर जानलेवा रोगों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। तो अगर हम ध्यान के प्रयोग थोड़े थोड़े, एटलीस्ट इन अ डे फॉर 10 मिनट्स करना शुरू कर देते हैं तो किसी भी तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी हमारे आसपास आती हैं, इवन हमारा कोई नियर एंड डियर हमसे छूट जाता है, तब भी हम हर सिचुएशन को बहुत इजीली मैनेज करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अलार्मिंग सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट का जो मैकेनिज्म है शरीर का, वो इतना ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है। ब्रेक का सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो कि एक तरह से एक ब्रेक की तरह काम करता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ा, उसने ब्रेक लगाई और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। तो वो मैकेनिज्म हमारा एक्टिवेटेड पोजीशन में ही रहता है। ध्यान मेडिटेशन से एक्चुअली में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ही एक्टिवेटेड सिचुएशन में रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी नॉर्मल पोजीशन में ले आता है। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है लाइफ का, वी कांट चेंज द पीपल,
अराउंड अस, और हम सिचुएशंस को भी नहीं बदल सकते हैं। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी कमियों को देखना है, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। हमारा हर वक्त किस चीज पे फोकस रहता है? सामने वाले को बदलना चाहिए, उसको अपनी आदत को बदलना चाहिए। उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, उसकी वजह से मुझे टेंशन होती है। इनफैक्ट यही जो नजरिया है, ध्यान करते करते हमारा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है और हम अपनी ओर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो 2-3 वर्ड्स डिफाइन किए गए ध्यान के बारे में, जागरूकता, होश, ज्ञाता दृष्टा भाव, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं की यात्रा शुरू हो जाती है। हम अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। अभी तक हमारा जो पूरा फोकस होता है बाहर की ओर होता है। देखिए, हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए लगा देते हैं, यही होता है। तो इनफैक्ट जो भी हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, बेसिकली हम अपनी रिचार्जिंग कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें अपने जीवन में करनी ही है। तो ये हमें 1 घंटा जो मिलता है अपने आप को रिचार्ज करने का, अपनी एनर्जीज को एनहेंस करने का, प्रैक्टिकली अगर हम हर रोज ध्यान के प्रयोग, आसन, योग अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो हम दिन भर पूरी तरह से चार्ज रहते हैं। मोबाइल्स को तो हम बीच में उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लैपटॉप्स की बैटरी डिस्चार्ज कई बार दिन में रिचार्ज करते हैं। पूरा ध्यान होता है हमारा उनके ऊपर कि अरे देखिए तो सही, बैटरी खत्म तो नहीं हो गई, हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी को कांटेक्ट करने के लिए उनको रिचार्ज किया, दैट्स ओके, दीज आर द नीड्स ऑफ टुडे। बट अपने आप से कनेक्ट अपने आप को करने के लिए खुद की रिचार्जिंग भी बहुत जरूरी है। तो वो रिचार्जिंग जो हमें ध्यान से मिलती है, मेडिटेशन से मिलती है, दैट इज अमेजिंग। इस प्रैक्टिस को, ध्यान की प्रैक्टिस को अपने जीवन में ला कर देखें। हम जब मेंटली और इमोशनली वीक होते हैं, तभी रोग हमें अट्रैक्ट करते हैं। वो ठीक है कि वो प्रेजेंटेशन उनकी हमारी फिजिकल बॉडी पे ही होती है, हमें फील वो तब होते हैं जब एक्चुअली में हमारी फिजिक पे, शरीर के ऊपर वो रोग हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में नजर आते हैं। डायरिया के रूप में नजर आते हैं, उल्टी, भूख ना लग रहा, नींद ना आना, यही जो सिम्टम्स स्टार्टिंग से हम लोग लेते आ रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आते शरीर पर हैं, लेकिन तैयारी इनकी मानसिक और भावनात्मक रूप से, क्योंकि हम वीक होते हैं इसलिए वो शरीर पर आते हैं। अगर हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बन जाएं, शारीरिक रोग ऑटोमेटिकली खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आजकल सुबह उठते ही मैक्सिमम ऑफ अस ब्रेकफास्ट करते हैं, एक थायराइड की गोली खाई, एक बीपी की गोली खाई, डायबिटीज की गोली खाई, यही होता है। लेकिन आप ध्यान के प्रयोगों को करना शुरू करें, आप रियलाइज करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि जो हमारी ये डोजेस हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं कि वाह, आपके तो सारे लेवल्स धीरे धीरे नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं। और इनफैक्ट वो भी इस बात को मानते हैं कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे ध्यान कर रहे हैं तो आपके सारे पैरामीटर्स जो शरीर में होने चाहिए वो धीरे धीरे नॉर्मल होते चले जाते हैं। अब ध्यान करने से होता क्या है? Just a minute. जब हम ध्यान करते हैं तो
हमारे अंदर चेंजेस आती हैं। हमारी एड्रेनल ग्लैंड, जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्चुअली में सबसे ज्यादा असर उसी के ऊपर पड़ता है। जब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, हार्मोन्स मीन्स स्राव नॉर्मल होते हैं, उन्हीं के नॉर्मल होने से, बैलेंस होने से हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हमारे भाव बदलते हैं तो हमारा विचार बदलता है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाता है। अभी तक हम दिन भर विचारों में, विचार भी कौन से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में, रेपिटेटिव थॉट्स में अपना सारे का सारा समय व्यतीत करते रहते हैं। बट जैसे जैसे हमारे भाव बदलते हैं, हमारे विचार भी बदलने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, और जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। उसी तरह का स्वभाव हमारा बनना शुरू हो जाता है, और जैसा हमारा स्वभाव होता है उसी तरह का हम व्यवहार करते हैं। अगेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग इज बाय बॉडी ओनली। व्यवहार अगेन हमारे शरीर के थ्रू ही हम सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज ध्यान के द्वारा हमारे हार्मोन्स का, स्राव का बैलेंस हुआ, जिससे कि सोच बदली, सोच बदली तो स्वभाव बदला, स्वभाव बदला तो हमारा व्यवहार बदला। एक्चुअली में देखा जाए, जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वही हम बनते हैं। सिंपल सा एक लाइफ का फंडा होना चाहिए, थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, यू विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव। जो हम बोलते हैं वही हम बनते हैं। ये लाइफ के सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं। इनफैक्ट अगर हम नेगेटिव सोचना, दिन भर सोचने का काम करते हैं, अब इस थॉट को ही, थॉटलेस पोजीशन में आना ही एक विचारहीन जागरूक अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। तो विचारों से मुक्त हमें कैसे होना है? हमारा ये कॉमन सा फंडा होता है, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं ना, बहुत सारे विचार आते हैं। ये हर किसी से कॉमनली सुनने में ये वर्ड्स मिल जाते हैं। क्यों? इनफैक्ट विचार तो हमें दिन भर आ रहे होते हैं। आप जब भी देखोगे, अभी तक हमने इस चीज को देखना ही नहीं सीखा है, जागरूक रहना ही नहीं सीखा है, दृष्टा, साक्षी। तो जब हम देखेंगे, जिस वक्त भी आप अपने आप को देखो, रियलाइज करें, वी आर ऑलवेज फुल ऑफ थॉट्स। तो ध्यान के वक्त अब क्या होता है? ध्यान के वक्त हम उन विचारों को देख पा रहे हैं। दिन भर हम अपने आप में इतने बिजी होते हैं, काम में भी लगे हुए हैं, तो बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा होता है और हम उनको देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे विचार आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एटलीस्ट हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि ओ, इतने सारे विचार हमारे अंदर आते हैं। तो जब आप अपने विचारों को देखा, अरे इतने सारे विचार हमारे अंदर आते हैं, तो आप धीरे धीरे एक एक विचार को देखना शुरू करें। और जब हम विचारों को देखना शुरू कर देते हैं, अब देखना, जैसे ही विचार पे फोकस किया, वो विचार धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। बट अभी तक यही टेक्निक हमने सीखी नहीं है। इसी टेक्निक को हमने सीखना है। ध्यान क्या है? इट इज नॉट कि हमें बाहर किसी चीज पे फोकस करना है, इट इज लुक इनवर्ड्स। सबसे आसान तरीका श्वास। हमें किसी और आलंबन की जरूरत ही नहीं है। श्वास हर वक्त हमारे साथ है। और श्वास के साथ ही जुड़ी हुई एक चीज मैं बताती हूँ, बहुत कॉमन, जानते हम सब है, बट द थिंग इज हाउ वी आर मैनेजिंग इट।
आज भी आप रियलाइज करना, जिनके बहुत सारे रोग हैं शरीर के अंदर, उनका श्वास सबसे पहले चेक करना, ज्यादातर वो श्वास उल्टा चल रहा होता है। मीन्स उल्टा इन द सेंस कि जब हम इनहेल करते हैं तो उनका पेट अंदर जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उनका पेट एक्सपैंड करता है। इट इज नॉट कि श्वास हमारे पेट के अंदर जाता है, इट इज द डायफ्राम जो कि जब हम इनहेल करते हैं वो नीचे की ओर एक्सपैंड करता है, और उसको एक्सपेंशन के लिए स्पेस चाहिए होती है, इसलिए पेट को फुलाना जरूरी होता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वही डायफ्राम ऊपर की ओर आया और हमारा पेट अंदर की ओर गया। तो जब भी आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को देखें कि उसमें बहुत सारे रोग हैं, सबसे पहले उसके श्वास को सीधा करवाएं। श्वास लेते हुए पेट को फुलाया और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लिया। अब ये भी देखा होगा, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है किसी टाइम किसी का उल्टा श्वास भी रहा होगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उनका श्वास सीधा हुआ। तो हमारे ब्रेन में ही एक हिस्सा है जो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है, एंड एक बार अब वो सीधा हो गया तो वो परमानेंटली उस ब्रेन के हिस्से ने अडॉप्ट कर लिया है कि मुझे जब श्वास लेना है तो पेट को फुलाना है, या श्वास छोड़ना है तो पेट को अंदर लेना है। सबसे आसान और बेस्ट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन इज लुकिंग एट योर ब्रेथ। अब ब्रेथ को भी देखना कैसे है, देखिए, ये हम कहें कि अरे 10 मिनट तक श्वास को ही देखते रहो, इज इट पॉसिबल? क्या हम 10 मिनट तक लगातार देख पाते हैं? नहीं, ऐसा होता है। एक श्वास देखते हैं, 2 श्वास देखते हैं, हमारा ध्यान, मन, मस्तिष्क इधर उधर जाना शुरू हो जाता है। तो अब हमारा क्या काम है? मन का काम है जाना, हमारा काम है अरे आजा, अभी पहले एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स लुक एट योर ब्रेन। जब हम अपने माइंड को ये मैसेज देना शुरू कर देते हैं, वो इस मैसेज को भी अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। 5 मिनट कम से कम मुझे श्वास को ही देखना है, कोई विचार मुझे इस बीच में परेशान नहीं करेगा। जब हम ये मैसेज अपने आप को दे देते हैं तो आप सच में धीरे धीरे रियलाइज करेंगे, कोई फोन कॉल, कोई कॉल बेल एंड इवन किसी भी तरह का इंटरफेरेंस आपको परेशान नहीं करने वाला है, जब आपने अपने माइंड को मैसेज दे दिया। दिस इज द पावर ऑफ माइंड, जो कि मेडिटेशन के थ्रू आप एनहेंस कर सकते हैं। तो 5 मिनट अगर श्वास को देखा, वो गया, क्वाइट ऑब्वियस कि मन ने जाना है, बट हमने उसको पकड़ के लाना है, आजा वापस। श्वास देखना है मीन्स मुझे श्वास देखना है। आपने दिन में अगर 3 बार, 4 बार, 4-4, 5-5, इवन 10 श्वास भी देख लिए, धीरे धीरे हमारा मन श्वास पे टिकना शुरू हो जाता है। अब एक चीज और, जब हम श्वास लेते हैं, हम कॉस्मिक एनर्जीज को इनहेल करते हैं। जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं, यही कॉस्मिक एनर्जीज, सार्वभौमिक शक्ति जिसे हम बोलते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम से हम उसको बुलाएं, वो हमारे साथ अंदर रहती हैं। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं, हम उन कॉस्मिक एनर्जीज तक पहुंचते हैं। और जब हम बाहर श्वास को रोकते हैं, तो हम अपने पूरे संपूर्ण समर्पण के साथ उन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ रहते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने श्वास को धीरे धीरे देखना और इस भाव को भी उसके साथ लाते हैं, श्वास इनहेल किया, वी आर फुल ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जीज आर,
पूरी तरह से मेरे शरीर में फैल रही है। इनफैक्ट ऑक्सीजन, प्राण की शक्ति, जितना गहरा लंबा श्वास उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है तभी तो हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। इनफैक्ट वही हम गलत तरीके से ले रहे होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में रोग बढ़ते चले जाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता चला जाता है, नर्वस सिस्टम वीक होता चला जाता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन। प्रैक्टिकली ये ध्यान के ही छोटे छोटे प्रयोग अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में ले आते हैं तो ही हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम, देयर आर 11 सिस्टम्स इन आवर बॉडी, वो सारे के सारे रिकवरी के मोड में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको प्राण की शक्ति, ऑक्सीजन की शक्ति एम्पल ऑफ क्वांटिटी में मिलनी शुरू हो जाती है। और भी सिंपल तरीके मेडिटेट करने के लिए, इमीडिएटली कुछ भी काम कर रहे हो, ब्रेक। आपने ये वर्ड बोला ब्रेक, जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है। आप बिल्कुल थॉटलेस प्रोसेस में उस वक्त पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट हम अपने लैपटॉप्स, मोबाइल्स जब वो ओवरलोडेड हो जाते हैं उसमें से कितना कुछ डिलीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक बार कचरा चला गया उसको हम कभी भी डिलीट करने की कोशिश ही नहीं करते। इवन पेड़ पौधों में भी बहुत सारे आसपास छोटे छोटे वीड्स उग जाते हैं, उनको भी हम निकाल निकाल के फेंक देते हैं। ये बेचारा सारा दिन टॉक्सिक पोल्यूशन, ये जो विचारों का टॉक्सिन्स है, इससे भरा ही रहता है। इसको हम कभी भी साफ करने की कोशिश नहीं करते। एक्चुअली यहाँ पे भी डिलीट का मैसेज देना है। इनफैक्ट नेगेटिव थॉट्स आए क्योंकि अभी हमें उनको सोचने की आदत पड़ी हुई है, तो उसी प्रोसेस से हमें धीरे धीरे बाहर आना है। नेगेटिव थॉट का काम है आना, जैसे मैंने अभी बताया था कि श्वास का काम है, लाइक हमारे मन का काम है श्वास को छोड़ के इधर उधर जाना, लेकिन हम उसको मैसेज देते हैं आजा वापस, श्वास को देख। इसी तरह नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आए, डिलीट। फॉर दैट इंस्टेंस एट लीस्ट इट इज फुल्ली डिलीटेड। लेकिन हम ये करते क्या है, हमें बड़ा मजा आ रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं और सोचना शुरू करें, ओ ठीक है नेक्स्ट टाइम उसको आने दे, मैंने उसको मजा चखाना है, मैंने ऐसे करना है उसके साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं इनफैक्ट हम इस तरह के थॉट प्रोसेस में बहना शुरू हो जाते हैं। इमीडिएटली ब्रेक लगाएं, डिलीट, लेट गो। मुझे इन चीजों से क्या मतलब, लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी। इस तरह की 2-3 लाइनें अपने लाइफ स्टाइल में ले आए। जब इस तरह के छोटे छोटे फ्रेजेस, कीवर्ड्स हम अपने यूज करना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल होती चली जाती है। हमने खुद से उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, हम ही उसे सिंपल भी बना सकते हैं। माइंडफुलनेस बहुत कॉमन वर्ड है आजकल, जिस तरह से मेडिटेशन हम वर्ड सुनते आ रहे हैं, माइंडफुलनेस इज अगेन अ वेरी कॉमन वर्ड इन कॉर्पोरेट सेक्टर और अदरवाइज। माइंडफुलनेस भी क्या है, लाइक जो हम कर रहे हैं पूरी तरह से माइंड उसी से फुल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विचारों से ही अपने आप को फुल रखते हैं। विचारहीन स्थिति ही ध्यान की स्थिति है। मीन्स जो कर रहे हैं, इवन सिंपल सा तरीका, खाना हम रोज खाते हैं, रोटी सब्जी हम रोज खाते हैं, रोटी भी हम एक मैकेनिकल वे में टुकड़ा तोड़ा, सब्जी लगाई, मुंह में डाली, च्यू किया, अंदर गई। अब उसको भी हम ध्यान बना सकते हैं। एक रोटी में अगर हमने 1 या 2 टुकड़ा भी पूरी जागरूकता के साथ खाया, जागरूकता इन द सेंस हमने टुकड़ा तोड़ा, हमें पता लगा, वो हमें फील हुआ, मीन्स हम पूरी तरह से उसके ऊपर कंसंट्रेटेड हैं। सब्जी लगाई, हमें पता है, हमने हाथ को उठाया, मुंह में डाला, उसको च्यू किया, अच्छे से उसके मजे लिए,
ध्यान बन गया। जो ध्यान के तरीके सिखाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो मस्ट। इट इज नॉट कि अरे हम तो इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। वो सब चीजें भी तभी आती हैं जब हम ध्यान की टेक्निक्स को सीखते हैं। फिर अल्टीमेटली कुछ समय की प्रैक्टिसेस के बाद हम हर वक्त भी अपने आप को ध्यान में रख सकते हैं। प्रैक्टिकली जो ध्यान के प्रयोग हमें सिखाए जाते हैं, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, वो इसीलिए सिखाए जाते हैं ताकि हमें पता लगे कि किस तरह से हमने अपने श्वास को देखना है, किस तरह से हमने अपने विचारों को देखना है, किस तरह से हमने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को देखना है, ताकि हम अपने आप को हर वक्त ही ध्यान की पोजीशन में रख सकें। इवन हम वॉक भी कर रहे हैं, हम हर काम मैकेनिकल वे में करते हैं। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हमें पता है सीढ़ियां चढ़नी, खट 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 करके सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। बट अगर आपने सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 सीढ़ियां भी ध्यान से चढ़ ली, एक पैर ऊपर आया, दूसरा पैर ऊपर आया, मीन्स अगेन हम पूरे और मन और भाव से उस सीढ़ियां चढ़ने के प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। जहां हमने अपने मन और भाव को जोड़ दिया, वहीं पर वो ध्यान की प्रक्रिया हो जाती है। तो बेसिकली मन, शरीर और भाव का जोड़ ही, योग ही ध्यान है। अगेन स्टार्टिंग में भी एक मैंने बहुत सिंपल सी लाइन बोली थी, एक विचारहीन जागरूक अवस्था ही ध्यान है। तो जो भी काम हम कर रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ कर रहे हैं, जानते हुए कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा वर्ड जागरूक मीन्स जानते हुए कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी उंगली हिल रही है, तो वो ध्यान हो गया। लेकिन मैकेनिकल वे में, अब देखा होगा, वेट कर रहे होते हैं कहीं पे भी लोग, उनके पैर अपने आप हिलने शुरू हो जाते हैं। तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि मेरा पैर हिल रहा है और एनर्जीज जा रही है, हमारा एनर्जी का लेवल हर एक्टिविटी में कम हो रहा है। बट जैसे ही हम जागरूक होते हैं, हमारा वही पैर हिलना बंद हो जाता है। तो जो भी मिस एक्टिविटीज हैं या अच्छी बातें हैं, जब हम ध्यान के प्रयोग करते हैं तो हम उनके बारे में जागरूक होते चले जाते हैं कि ये सही है और ये गलत है। तो इस तरह से ध्यान की क्रियाएं ही हमें आरोग्य की ओर लेकर जाती हैं। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यहाँ पे अनिता जी, समाप्त। 5 मिनट का प्रैक्टिकल ओके, ध्यान भी करवा दीजिए, 5 मिनट का ध्यान करवा दीजिए। ठीक है, 10 मिनट हम रखेंगे जिज्ञासा समाधान के लिए, 15 मिनट का समय है हमारे पास। ठीक है, ओके, यस। तो देखिए, कोई भी ध्यान करना हो, पहले एक बार अपने आप को रिलैक्सेशन की पोजीशन में जरूर लेके आना है। रिलैक्सेशन मीन्स अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। तो जिस भी आसन में जो आपके लिए कन्वीनियंट हो बैठ सकते हैं, उस आसन को चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक साथ, बाहर से अंदर तक पूरे शरीर को देखें। हड्डियां, जॉइंट्स, नर्व्स, वेन्स, बहने वाला रक्त सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए।
अनुभव करें पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक रिलैक्स हो रहा है। पूरा शरीर बाहर से लेकर अंदर तक शिथिल हो गया है। रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। बंद आंखों से चित्त को श्वास पर ले जाएं। श्वास की गति मंद और शांत। केवल श्वास को देखें। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर लें। पांच की गिनती तक श्वास लें। 1 2 3 4 5। 5 की गिनती तक श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5। पूरा ध्यान श्वास के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने पर। पांच की गिनती तक श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं। 5 की गिनती तक श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचें। पूरी तरह से श्वासमय हो जाएं। अगर कोई विचार आता है तो उसे केवल देखें। चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। आता जाता श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं। छोड़ते हुए पेट को अंदर लें। अगर विचार ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इमीडिएटली ब्रेक लगा दें। चित्त को फिर से श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास के प्रति जागरूक रहें।
लयबद्ध समताल श्वास जारी रहे। 5 की गिनती तक श्वास को लेते हुए पेट को फुलाएं। 5 की गिनती तक श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर लें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पर ले आए। अंदर तक देखें। पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर अंदर तक गिर रही हैं। Bright white rays of full moon are falling on Jyoti Kendra. चमकता हुआ श्वेत रंग चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें, फोरहेड पर फैला दें। चमकते हुए श्वेत रंग की ठंडक को अनुभव करें। ऊंचे पहाड़ों पर चमकती हुई श्वेत बर्फ की ठंडक, पूर्णिमा के चांद की ठंडक को ललाट पर अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए हथेलियां आंखों पर। जो भी रंग दिखाई दे, नीला काला, उसे देखें। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। प्रयोग संपन्न। ओम बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। यस। अगर किसी के भी कोई सवाल है, क्वेरीज हैं, तो पूछ सकते हैं। अभी इतना अच्छा लग रहा है, बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी। अरे मैं पूछूं? जी। ध्यान में एकाग्रता लाने के लिए क्या एक ही तरह का ध्यान बार बार करना चाहिए या हम ध्यान को चेंज कर सकते हैं? दोनों ही बातें वैसे तो सही हैं। देखिए, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम रेगुलर बेसिस पे एक ही चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो उसका असर हमारे अंदर ज्यादा आता है। लेकिन कई बार आजकल के सिनारियोज को देखते हुए लोगों को चेंज भी चाहिए। लोगों को लगता है अरे हम एक ही तरीके का करते करते मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो डेफिनेटली इट इज बेटर टू डू समथिंग देन टू डू नथिंग। तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज कायोत्सर्ग एक ऐसी टेक्निक है, श्वास प्रेक्षा एक ऐसी टेक्निक है, सालों तक भी अगर आप रेगुलर करते चले जाते हैं
ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते जी। हैं, भावों में मार्वलस चेंजेस आते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ आप ये नमस्कार। देखिए, हाँ नमस्कार सर। हाँ ध्यान के लिए हाँ स्थिरता जरूरी नमस्कार। होती है, शरीर की स्थिरता बहुत जरूरी होती है। तो जैसे ही आपने यहाँ एक कांच का ग्लास दिखाया था, पानी आधा भरा हुआ, मैंने जब उस देखा तो मेरे दिमाग में ये बात आई, देखिए जब तक उसको हम हाथ में पकड़े रहेंगे वहां वाइब्रेशन होगा, प्रकंपन होगा, पानी हिलेगा, और उसको अगर हम टेबल पे रख देते हैं तो वो स्थिरता आ जाती है। तो कायोत्सर्ग, ये ही कायोत्सर्ग है, शरीर को स्थिर कर देना। बहुत एक सुंदर सा मेरे को एग्जाम्पल मिला आपके कांच की ग्लास को देखते हुए। तो शरीर की स्थिरता हम कैसे ला सकते हैं? जो हलन चलन हमारे हाथ में हो रही थी, उस ग्लास को हमने टेबल पर रख दिया, शरीर की स्थिरता सद गई। उसी तरह से हमें स्थिरता साधनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ डांगे सर, हाँ एक किसी का मैसेज आया कि वो मेरा फोन नंबर चाहते हैं, तो डांगे सर कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ डांगे सर। सर हाँ, एक दूसरा भी क्लास शुरू था। बहुत सुंदर सविता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन, बहुत ही सुंदर अनुभूति। लास्ट में जो प्रैक्टिकल लिया और जो भी थ्योरी आपने बताई है, बेहतरीन। इट्स अ इनर जर्नी, और इनर जर्नी अनलिमिटेड होता है। देयर इज अ नो एंड ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि उस वहां पे डेस्टिनी नहीं होता, वहां पे सब कुछ ऑल इज यू, वो सब हमारा क्या बोलते, अतो दीपो भव, हम प्रकाशमय हो जाते उसमें। और ये जो जर्नी है बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है, क्योंकि 99% लोग बाकी जगत में ही बिल्कुल रममान है। ये जो बाह्य जगत है उसको ही दुनिया समझ के, उसको ही फैक्ट समझते हैं और उस फैक्ट में रममान होते हैं। लेकिन वो भ्रमित सत्य है, वो भ्रमित सत्य है, संकुचित सत्य है। और आपके माध्यम से बहुत जने को प्रकाश मिला होगा कि ये क्या होता है। ये ध्यान जो है ये कितना हमारे हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली हेल्थ, सभी के लिए। हमारी मेंटल स्टेटस होंगी, हमारी आत्मिक स्टेट होंगी, या हमारी फिजिकल स्टेट होंगी, ये सब के लिए आध्यात्मिक, भौतिक और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। अष्टांग योग में भी उसका महत्व बताया है, लेकिन आपने बहुत ही टू द पॉइंट, परफेक्शन आपके बातों में थी। और जो मुझे तो लगता है ये जो शक्ति मिलती है परफेक्शन की, वहां से आती है, वहां से आती है। आप कितने भी टैलेंटेड रहो, लेकिन परफेक्शन नहीं आता। नॉलेज बहुत लोगों को है, लेकिन एक्सप्रेस करने की पावर बहुत कम लोगों की है। जो इस माध्यम से जुड़े हैं तो वो उनको ऑटोमेटिक वो शक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो भगवान का काम करते हैं। और जब भगवान का आप काम करते हैं तो वो आपका ख्याल करने वाला ही है। तो डेफिनेटली आप में वो शक्ति मुझे दिखाई पड़ी। बहुत सुंदर क्लास आपने ली, बहुत ही सैल्यूट टू योर डेडिकेशन एंड एक्सप्रेसिंग पावर। थैंक यू वेरी मच। और आनंदमल सर, आपको तो कितना धन्यवाद देना ये समझ में नहीं आता, कि आप दुनिया के अच्छे लोग चुनते हैं और हर गुरुवार को पेश करते हैं सबके सामने। जो बफे में अलग अलग डिश होती है ना, और हर ट्रेनर का फ्लेवर अलग होता है, हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है। हर ऐसा लगता है कि इनका भी सुनो, इनका भी सुनो, इनका भी सुनो, किसका सुने। लेकिन डेफिनेटली, क्योंकि हर जो ट्रेनर आता है उसका अलग टाइप का फ्लेवर होता है, अलग टाइप के एक्सप्रेशन पावर होती है, अलग टाइप। ध्यान अब बहुत सारे लोगों ने लिया है, ध्यान का चिंतन जो है बहुत सारे ने विषय लिया है, लेकिन हर ट्रेनर का ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए, कुछ तो भी नई बातें उनसे मिलती है। बहुत धन्यवाद। हमारे साधक भी जो जिस टाइप से इंटरेस्ट लेते हैं सर, उसको आपने बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सही बोलिए कहा। सर। हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग अलग होता है, तो हर ट्रेनर का सिखाने का तरीका भी अलग अलग होता है। और सविता जी जो एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, तो इनकी टेक्निक तो निश्चित रूप से बेहतरीन होनी ही है। तो जैसा कि एक बहन जी ने पूछा अभी, हमें एक ही ध्यान रोज करना चाहिए या अलग अलग ध्यान करने चाहिए? तो हमारे प्रत्या ध्यान के अंतर्गत बहुत से ऐसे प्रयोग है अलग अलग। तो हम इसका एक सीरियल भी ले सकते हैं। जो 8 चरण बताए गए प्रत्या ध्यान के, तो 8 चरण के हम एक एक दिन एक एक टॉपिक भी लेते हैं, तो 8 दिन हम इसको 8 दिन तक चला सकते हैं। गुरुवार को अगर आप चाहें तो हम सविता जी को एक सीरियल चालू करने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अलग अलग ध्यान अलग अलग दिन एक ही टॉपिक के ऊपर हमको समझाते हुए करवाए,
तो बहुत ही अच्छा एक शेड्यूल हमारा हो सकता है। कीजिए सर, कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यस, मैं भी तैयार हूँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। लक्ष्मी लता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। लक्ष्मी लता जी। धन्यवाद आप सभी को। और भाई साहब तो सबको एक एक हीरे जोड़ते हैं, तो सविता जी का तो क्या कहूँ, इनका तो इन्होंने तो हमें रिचार्ज करने का तरीका और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराने का पूरा तरीका जो बताया है ध्यान के द्वारा, मतलब योग संपूर्ण योग के द्वारा, वो अमेजिंग है। तो सभी को ये साथ में करना जरूरी है। एक पूछना था कि धारणा शक्ति, जैसे एक आता है ना धारणा, ध्यान से पहले धारणा, धारणा शक्ति मजबूत करने के लिए कोई उपाय बताएं। देखिए, धारणा का शाब्दिक अर्थ हो जाता है एकाग्रता। एकाग्रता मीन्स जब भी हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, हम बाहरी दुनिया में फोकस करते हैं अपनी 5 सेंसेस के थ्रू ज्यादातर, तो हम ज्यादा भटकते हैं। भटकते हैं इन द सेंस हमारा मन ज्यादा चंचल होता चला जाता है, क्योंकि देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, वो चीजें टेस्ट करते हैं, तो उनसे हमारा मन में भटकाव आता है। अरे ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, इसको अच्छा टेस्ट लगा तो ये और खानी चाहिए। तो बेसिकली वहां एकाग्रता के पॉइंट्स हम ढूंढते हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि लाइट को देखा, दीपक को देखा या पॉइंट को देखा, बट उनको देखते देखते भी हमारा मन ज्यादा डाइवर्ट होता है, क्योंकि सभी इंद्रियां वहां पे बाहर की ओर किसी न किसी चीज को देख रही होती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं इंद्रियों को अंदर की ओर लेकर जाते हैं, तब हमारा धारणा, एकाग्रता एक अलग ही लेवल पे काम करती है। और इसका सबसे आसान तरीका, जो ये सन्मुखी मुद्रा होती है, जिसमें हम 5 सेंसेस को ही टच करते हैं और अपनी आवाज को सुनते हैं, अपनी आवाज को देखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अंदर की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। बहुत बढ़िया। इसके थ्रू आप अमृत अपने जी दुर्गढ़ ने अपने आप को अनम्यूट किया। अमृत जी बोलिए। आपने आज इतना बढ़िया बताया, पूरे दिल के मतलब दिमाग का तार एक एक खुल गए। ध्यान प्राणायाम ये सब तो हमारे आनंद भाई जी हर साल का मतलब डेली करवाते ही है, लेकिन आपने थ्योरी बताई तो मतलब बहुत ही है। मैंने आपका लेक्चर पहले भी सुना था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आपका लेक्चर सुना हुआ है मेरे को। देखिए, हमारे एमपीके में इन्होंने पहले सेशन लिया हुआ है, आपने जरूर सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। और सुमन जी पवार ने अपने बाकी आप आपने बोला कि भाई उतारना रोज भी नई नई चीज मिलती है, वो मिली है। ओ मैडम सुमन जी पवार। डेली प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे 10 मिनट अपने लिए। वैसे तो यहाँ पे रोज जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो ही जाती है। सुमन जी बोलिए। सुमन जी पवार ने अपना आप, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अर्चना जी कुछ पूछना है आपको? सदाशिव राव जी, कमल फुलझले मैडम। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सदाशिव जी बोलिए। सविता मैडम ने बहुत बढ़िया क्लास लिया आज, और सब वो ध्यान के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी। जैसा बोलते हैं ना कि हर काम ध्यान से करना चाहिए। अगर वो लैडर के बारे में बताया, जो सीढ़ी पर चढ़ते हैं, अगर ध्यान लगाकर अगर चढ़े तो आदमी चढ़ ही जाएगा। अगर ध्यान अगर विचलित हुआ तो अपन एक गिर पायरी जाएगा। चढ़कर नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार ये वो सोच समझ के बारे में जो बताया, जिसकी निगेटिव सोच है उनका जो फेसिंग हमेशा हुआ मतलब वो मुड़ा हुआ रहता है। जो पॉजिटिव जो विचार रहता है तो वो फ्रेश दिखता है, तो उसका वो फेसिंग के ऊपर मालूम पड़ता है हर कोई आदमी। अगर निगेटिव ओ में वाले मैडम। में आता है और वो पॉजिटिव वाले में भी पहचान में आता है। जैसा कोई बोला है ना, जैसी जैसी जिसकी सोच वैसी ही तस्वीर, जैसा जिसका काम वैसा ही तकदीर। तो सोच के ऊपर सब वो आदमी का मालूम पड़ता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नेक्स्ट राम भाऊ। चंद्रशेखर जी का हैंड रेज है। नमस्ते चंद्रशेखर, एवरीवन। चंद्रशेखर जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते एवरीवन। आई एम चंद्रशेखर फ्रॉम नागपुर। वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, वेरी टू द पॉइंट। मैडम मुझे सिर्फ टाइमिंग पूछना है। ये टाइमिंग रात को भी मुझे कभी कभी मतलब नींद नहीं आती है, तो तब भी कर सकते हैं, या सुबह कौन सा अच्छा टाइम है? और
मतलब ये बोलते हैं ना, चिता चिंता समान एकदम, तो ये उससे भी ये फर्क पड़ेगा। तो सुबह शाम भी कर सकते हैं, या विच इज द प्रॉपर एंड करेक्ट टाइम? थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर आप प्रॉपर टाइम की बात करें तो जैसे सुबह उठ के रोज हम ब्रश करते ही हैं, तो इस तरह से अगर हम डेली रूटीन में कोई टाइम जैसे पूजा का करते हैं, इस तरह से फिक्स कर सकते हैं एटलीस्ट इवन 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, दैट इज द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर टाइम सुबह नहीं ही मैनेज होता है, किसी भी वक्त आप इसे कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो आप दिन भर, इवन आप सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, वहां पे कई बार 2 मिनट भी लग जाते हैं, कहीं कहीं पे सिग्नल के 2 मिनट के टाइमिंग्स होते हैं, दिल्ली में तो एटलीस्ट। तो आप उस 2 मिनट में बजाय कि इस टेंशन में आए, अरे कब ग्रीन लाइट होगी, कब ट्रैफिक चलेगा, इमीडिएटली सांस को देखना शुरू कर दीजिए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं कि आप अपने आप को ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं। और अदरवाइज आप सोते हुए भी, सोने से पहले भी इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। इवन जैसे नींद नहीं भी आती है, उस वक्त भी आप इसी श्वास को देखना शुरू कर दें, लेते हुए पेट को फुलाया, छोड़ते हुए पेट को अंदर लिया, करते करते कि आप कब नींद में चले जाते हैं पता भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट कायोत्सर्ग जो पहला चरण ध्यान के अंगों में है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थर्सडे को हम लेते हैं, वो भी एक जबरदस्त टेक्निक है जो कि इन सब रोगों को इमीडिएटली क्योर करती है। देखिए, ये भी रेगुलर प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आना शुरू होता है। अभी तो हम इमीडिएटली, कोई भी हमें कुछ कहता है, पीछे से अपना माइंड मेकअप करना शुरू कर देते हैं और रिएक्शन के मोड में आ जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान के ही प्रयोग करते हैं, हमारे हार्मोन्स जब बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि अरे कूल डाउन, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आई, उससे हमारे विचारों में चेंजेस आई, हमारे सोचने के तरीके में चेंजेस आई, तब जाके हम रिएक्शन से बचना शुरू हो जाते हैं और एक्शन, पॉजिटिव एक्शंस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एट प्रेजेंट हम क्या करें जब तक इसका प्रैक्टिस न हो मैम, अपने आप को जैसे कंट्रोल? रिएक्शन आपके ऊपर आना शुरू होता है, इमिडिएटली कहा तो यही जाता है कि श्वास को देखना शुरू करें, बट क्योंकि अभी हमें श्वास को देखने की अदरवाइज आदत नहीं है, तो जब हम अदरवाइज रूटीन में श्वास को देखने की आदत डाल लेते हैं, तो जैसे ही हम रिएक्शन के मोड में आते हैं, तो हम 2 श्वास भी उस वक्त अगर देख लेते हैं, वो रिएक्शन हमारा बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। जो भी इमोशन हमारा इरप्ट होने वाला होता है, बट अगर आपको रिएक्शन के टाइम में ये कहा जाए कि आप श्वास को देखना शुरू कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में श्वास देखना आ जाता है, तभी आप रिएक्शन के टाइम में श्वास देख पाते हैं, तो इमीडिएटली इमोशन सबसाइड हो जाता है। हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है, फिर भी 1-2 थैंक यू सो मच मैम, ले वेरी सकते। नाइस कोई प्रश्न एक्सप्रेशन। हो तो पूछिए आप। एक बहुत तो अच्छा है लगा, विक्की, ये सब बातें नहीं करके कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो जरूर पूछे। हाँ, एप्रिशिएशन को छोड़ के क्वेश्चंस पे आ जाओ, दैट इज बेटर। प्रकाश जी, कुछ जिज्ञासा है आपकी तो पूछ सकते हो आप। अर्चना जी, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। मेरी आवाज आ रही? आवाज तो आ रही है, लेकिन क्लियर समझ में नहीं आ रही है आप क्या बोल रहे हो। क्या प्रॉब्लम है मेरी आवाज को? अभी आ रही है? डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। हाँ सर, मुझे ध्यान नहीं लगा रहा, मुझे ध्यान करते ना अपन, उस टाइम में ध्यान नहीं लगता। आवाज नहीं आ रही है। तो बता रहे कि ध्यान करते समय ध्यान नहीं लगता सर। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वही है, क्योंकि विचार हमारे बहुत सारे आते हैं, तो वही से ध्यान को एकदम इमीडिएटली ब्रेक, अपने आप को ब्रेक का मैसेज दे, सारा थॉट प्रोसेस रुक जाता है। थॉट प्रोसेस रुकना ही, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुका, अगर आपने 10 बार भी ये टेक्निक अपनाई, तो वही टेक्निक आपके ध्यान के वक्त भी काम करना शुरू कर देती है। तो सिंपल ब्रेक लगाने की आदत डालें स्टार्टिंग में, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 10 बार अपने आप को दिन में अचानक बैठे बैठे ब्रेक, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को डेवलप करने की कोशिश करें, फिर देखिए आपका ध्यान भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है।
ओम अरहम। तो समापन की ओर चले। ठीक है, एक बार फोन नंबर बोल देती हूँ। कुछ लोगों ने फोन नंबर पूछा था, हालांकि इस वीडियो को भी बाद में देखेंगे कि मेरी स्लाइड में भी फोन नंबर दिया हुआ होगा। 9966238800। आपने जो पहली स्लाइड दिखाई थी उसमें आपका मोबाइल नंबर था? है, हाँ जी, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों स्लाइड्स में फोन नंबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और एमपीके फिटनेस संवाद तीनों ने मिलके जो मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, बहुत और बहुत आप धन्यवाद सबका भी सविता बहुत। जी। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा सेशन की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। थैंक यू।